नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूं MPPNST का मॉक टेस्ट नंबर पहला। ठीक है, आज हम करेंगे 20 से 30 क्वेश्चन। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। और आपकी एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है, इस महीने, अगले महीने। ठीक है, तो आपकी तैयारी कंटिन्यू रखें। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। निम्न में से कौन सा ऐसा उत्तक है, निम्नलिखित में से उत्तक का उदाहरण कौन सा है? मस्तिष्क, रक्त, यकृत या आमाशय। पहला क्वेश्चन, उत्तक का उदाहरण कौन सा है? उत्तक का उदाहरण हो जाएगा रक्त। जो है ये एक उत्तक है, टिश्यू, रक्त। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी भी पौधों का खाद्य चालन उत्तक कौन सा है? किसी भी पौधों का खाद्य चालन उत्तक कौन सा है? फ्लोएम, जाइलम, पेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा। बताइए। किसी भी पौधे का खाद्य चालन उत्तक जो होता है पोषवाह, जिसे हम कहते हैं फ्लोएम कहेंगे। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में से वह जंतु कौन सा है? निम्न में से वह जंतु कौन सा है जिसमें क्लाइटेलम होती है? कौन सा वह जंतु है जिसमें क्लाइटेलम होती है? मिलीपीड, शतपाद, केंचुआ या गोलक्रम। क्लाइटमेट जो होती हैं वो केंचुए में होगी। किस में होगी? केंचुए में होगी। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? शार्क, स्टारफिश, ईल या सी हॉर्स। कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? वेरी वेरी गुड, स्टारफिश। स्टारफिश जो है ये वास्तविक मछली नहीं है। अमरबेल क्या है? अमरबेल जो है ये क्या है? एक प्रकार का अमरबेल जो है ये क्या है? अमरबेल क्या है? तो अमरबेल जो है एक प्रकार का पूर्ण तना है। अमरबेल क्या है? पूर्ण तना परजीवी है एक प्रकार। अगला क्वेश्चन है, चलिए 65। अधिसंख्य मछली पानी में नहीं डूबती क्योंकि उसमें क्या होगा? वो ज़्यादातर मछलियाँ पानी में नहीं डूबती क्योंकि उनमें क्या होता है? वायु विकार होता है, शरीर पर तरणशील शल्क होता है, वाताशय होता है या तरणपाद होता है। तो अधिकांश मछली पानी में नहीं डूबती क्योंकि वाताशय होता है। इसमें क्या होता है? वाताशय होता है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। शेक जो है ये क्या है? एक प्रकार का शेक जो है ये एक प्रकार का क्या है? परजीवी, रसायन स्वपोषी, अपघटक या सहजीवी। शेक जो है ये एक प्रकार का क्या है? तो शेक जो है ये एक प्रकार का सहजीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेक जो है ये एक प्रकार का सहजीवी हो जाएगा। पादप और प्राणियों में यह अंतर है कि पादप में क्या होता है? पादप और प्राणियों में यह अंतर है कि पादप में चलन होता है, उपापचय होता है, स्थानगत वृद्धि होती है या उपचय होता है। तो पादप और प्राणियों में यह अंतर है कि पादप में स्नानगत वृद्धि होती है। क्या होती है? स्नानगत वृद्धि होती है। ऑप्शन आपका सी वाला है। किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र कौन सा होगा? केंचुआ और जोक, आदमी और व्हेल, काकरोच और सिल्वरफिश, टेडपोल, लार्वा और मत्स्य। बिल्कुल, कि किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? टेडपोल, लार्वा और मत्स्य। जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाला जीव है? जीवाणु या बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाला जीव है? मलेरिया, एड्स, मम्मस या तपेदिक। तो जीवाणु मतलब
बैक्टीरिया जो हैं वो आपके यक्षमा तपेदिक, कौन सी तपेदिक। कौन सा पशु रुधिराहारी है, कौन सा पशु रुधिराहारी, रुधिराहारी पशु कौन सा है, फल मक्खी, घरेलू मक्खी, मच्छर या घोंघा। कौन सा पशु रुधिराहारी है, वेरी वेरी गुड, रुधिराहारी है घरेलू मक्खी, क्या आ जाएगा घरेलू मक्खी। चलिए, नीला हरा शैवाल किस समूह में सम्मिलित किया गया है, नीला हरा शैवाल किस समूह में सम्मिलित किया गया, नीला हरा शैवाल, वेरी गुड, नीला हरा शैवाल जो है वो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता, कॉकरोच जो होता है वो जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग जो होता है टेक्रिया का बना होता है, टेक्रिया। इनमें प्रतिस्कंद नहीं होते, इनमें प्रतिस्कंद नहीं होते, किसमें, खटमल में, मच्छर में, जोक में या बर में, प्रतिस्कंद किसमें नहीं होते, प्रतिस्कंद बर में प्रतिस्कंद नहीं होता है। गुच्छ केसी बीज किसके साथ के बीज होते हैं, गुच्छ केसी बीज किसके साथ के बीज होंगे, लंबे बाल, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, बायां महाधमनी चाप किसमें दिखाई देगा, बायां महाधमनी चाप किसमें दिखाई देगा, बिल्कुल सही जवाब है स्तनपायी में, किसमें, स्तनपायी में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वनस्पति जगत में निम्न में से किसको उभयचर कहते हैं, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको उभयचर कहते हैं, वेरी गुड, वनस्पति जगत में हम ब्रायोफाइटा को, ब्रायोफाइटा ऑप्शन सी वाला। मानव जाति के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता, नाक, बाल, आंख या कान। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए कान का, ऑप्शन डी वाला। कंडरा, वेरी गुड, कंडरा किसको जोड़ता है, हड्डी से हड्डी को, पेशी को हड्डी से, हड्डी को पेशी से या पेशी से पेशी को। कंडरा एक संरचना है जो किसको जोड़ती है, कंडरा एक संरचना है जो पेशी को हड्डी से जोड़ती है, क्या है, कंडरा एक संरचना है जो पेशी को हड्डी से जोड़ती है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती हैं तो 2 घंटे में कितनी बैक्टीरिया बनाएंगे, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में 64, कितनी, 64। चलिए, अगला क्वेश्चन जो नया है हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं फ्री क्लास में, और जिनको बुक प्रैक्टिस सेट लेना है तो मिल जाएगी, बुक भी अवेलेबल है, ओल्ड पेपर भी अवेलेबल है और प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। जीवाणु की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है, जीवाणु की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाएगी, जीवाणु की वृद्धि जो होता है वृद्धि मापी किसके द्वारा, जीवाणु की वृद्धि जो होता है वो वृद्धि मापी के द्वारा मापी जाती है, जीवाणु की जो वृद्धि है वो वृद्धि मापी के द्वारा मापी। झींगे के हृदय में क्या होता है, झींगे के हृदय में क्या होता है, झींगे के हृदय में क्या होता है, झींगे के हृदय में आपका होता है ऑक्सीजनित रक्त होता है, ऑक्सीजनित रक्त होता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा शोषण वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाएगा। लास्ट हो गया इल मछली, ये आज मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवाए हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। किसमें रक्त नहीं होता है लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है, किसमें रक्त नहीं होता है लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है, हाइड्रा में, किसमें, हाइड्रा में।
काकरोच के लार्वा को आप क्या कहते हो? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। काकरोच का जो लार्वा होता है उसे आप क्या कहते हो? वेरी गुड। काकरोच का जो लार्वा होता है जिसे हम कहते हैं निम्क कहते हैं, निम्क कहते हैं, क्या कहते हैं? निम्क। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जिनको बुक लेना है बुक मिल जाएगी 7,500 क्वेश्चन की, और ओल्ड पेपर लेना है तो ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट लेना है तो प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।